सीपीयू के पावर बटन में ना पावर आ रही है ना सीपीयू स्टार्ट हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। तो ऐसे कंडीशन में क्या करना चाहिए? मॉनिटर के ऊपर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, कुछ भी नहीं। 1 मिनट के बाद आपका कंप्यूटर बंद हो रहा है। 5 से 6 मिनट लग रहा है विंडोज लोड होने के लिए, डेस्कटॉप के आइकॉन्स आने के लिए 5 से 6 मिनट। सीपीयू के अंदर से आवाज आ रही है, बीप 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 बीप। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं ऐसे 10 प्रॉब्लम्स या फिर 10 कंडीशंस जो आप कंप्यूटर स्टार्ट करते समय आपको फेस करने पड़ सकते हैं। आपके कंप्यूटर में ये एरर आ सकते हैं। तो ऐसे कौन कौन से कंडीशंस है और उसका क्या क्या सॉल्यूशंस है, ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो वीडियो एंड तक देखिएगा। मैं सतीश कंप्लीट टेक्नोलॉजी चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूं। शुरू करते हैं इंटरेस्टिंग टॉपिक। कंडीशन नंबर वन ये है कि आपने आपके सीपीयू का बटन प्रेस कर दिया और वहां पे कुछ भी नहीं दिखाई दिया। मतलब सीपीयू के पावर बटन में ना पावर आ रही है ना सीपीयू स्टार्ट हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। तो ऐसे कंडीशन में क्या करना चाहिए? ऐसे कंडीशन में सबसे पहले आपके कंप्यूटर में पावर आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये चेक करना चाहिए। यानी कि आपको पावर केबल चेक करना चाहिए जो आपके एसएमपीएस को लगा हुआ है, राइट। सबसे पहले पावर केबल टेस्ट कीजिए। पावर केबल टेस्ट करने के लिए आपके पास टेस्टर होना चाहिए। टेस्टर की मदद से आप चेक कर सकते हैं कि भाई उसमें पावर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ओके, पावर केबल आपने चेक किया। अगर आपके पास टेस्टर नहीं है तो मल्टीमीटर होना चाहिए। मल्टीमीटर कुछ इस तरह दिखता है, स्क्रीन के ऊपर मैं दिखाता हूं और मैंने हार्डवेयर के पूरे ट्यूटोरियल में मल्टीमीटर का यूज भी बताया है, राइट। तो मल्टीमीटर से आप चेक कर सकते हैं पावर केबल को। पावर केबल आपने चेक कर लिया, पावर केबल प्रॉपर है। अब आपको चेक करना क्या चाहिए? पहले तो आपने पावर चेक कर लिया, पावर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। पावर आ रहा है एसएमपीएस के अंदर। अब एसएमपीएस वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है ये आपको चेक करना चाहिए, तभी आपको सॉल्यूशन पता चल जाएगा इसका धीरे धीरे, राइट। तो अभी आप एसएमपीएस चेक कर रहे हो, तो एसएमपीएस चेक करते समय आपको ग्रीन और ब्लैक वायर शॉर्ट करनी होती है। ये मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया, इसके ऊपर आई बटन में लिंक देता हूं, डिटेल वीडियो बनाया कि भाई एसएमपीएस चल रहा है कि नहीं चल रहा है, वो कैसे आप चेक कर सकते हैं आपके कंप्यूटर में। पावर सप्लाई जिसे हम बोलते हैं कंप्यूटर का, तो बेसिकली उसे आपको चेक करना है। और वो चेक होने के बाद उसमें भी पावर आ रहा है तो उसके बाद नीचे आपको मदरबोर्ड में जो एसएमपीएस का एटीएक्स पावर केबल लगता है ना, वहां पे जाना चाहिए। मतलब आपको स्टेप बाय स्टेप मैं फ्लो बता रहा हूं ट्रबल शूटिंग का। याद रखिए, जब कभी भी आप कंप्यूटर खुद से रिपेयर करना चाहते हो तो ये ट्रबल शूटिंग स्टेप आपको हमेशा याद रखना है। क्योंकि जनरली हम क्या करते हैं, डायरेक्टली सीपीयू खोल देते हैं। सीपीयू खोलने की जरूरत नहीं रहती है। पावर बटन प्रेस करने के बाद लाइट नहीं आ रही तो पहले पावर केबल चेक करो, फिर एसएमपीएस, बाद में सीपीयू खोलो और एसएमपीएस चेक कर लो। एसएमपीएस में पावर आ रही है, पावर केबल प्रॉपर है, एसएमपीएस में पावर आ रही है। अब आपको जाना है मदरबोर्ड के ऊपर जहां पे आपका एटीएक्स पिन लगता है। जो एसएमपीएस से पावर आता है वो मदरबोर्ड पे जहां पे लगता है उसे निकालकर आपको लगाना चाहिए, राइट। और इसके बाद भी अगर यहां पे इसमें प्रॉब्लम ट्रबल शूट नहीं हुआ तो आपको फिर मदरबोर्ड चिप लेवल वाले के पास देना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे पावर इन नहीं हो रहा है, यानी कि वहां पे कुछ तो चिप लेवल का प्रॉब्लम है। पहला सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया कि भाई सीपीयू का बटन प्रेस करने के बाद पावर नहीं आया तो क्या करना चाहिए। कंडीशन 2 की तरफ बढ़ते हैं। अब कंडीशन 2 में आपने सीपीयू का बटन स्टार्ट कर दिया, उस टाइम पे वहां पे लाइट लग गई, सीपीयू के अंदर फैन है वो भी घूमने लग गया और एसएमपीएस का फैन भी घूम रहा है। तो अभी इसका मतलब यह है कि आपका सीपीयू तो स्टार्ट हो रहा है लेकिन स्क्रीन के ऊपर कुछ भी डिस्प्ले नहीं आ रहा है, मॉनिटर के ऊपर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, कुछ भी नहीं। तो ऐसे केस में सबसे पहले आपको चेक करना क्या चाहिए? आपको आपका कंप्यूटर खोलना चाहिए और उसमें रैम आपको निकाल के चेक करना चाहिए। रैम को निकालना है, उसे क्लीन करना है इरेजर से। रैम को इरेजर से क्लीन करने के ऊपर भी वीडियो बनाया है मैंने, इसके ऊपर ऑलरेडी सेपरेट वीडियो बनाया है जो कि आपको सारे लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप एक एक करके उन्हें देख सकते हैं। लेकिन मैं आपको इस वीडियो में ओवरऑल आइडिया दे रहा हूं कि करना क्या चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि करना क्या है, ट्रबल शूटिंग कैसे करना है। हमने हार्डवेयर तो जान लिया, हमने हार्डवेयर कोर्स भी सीख लिया सतीश सर से। अगर अभी तक आपने मेरा कोर्स नहीं देखा है हार्डवेयर का तो डिस्क्रिप्शन में लिंक देता हूँ हार्डवेयर कोर्स की भी, वो देख लेना। मतलब वो कोर्स एक्चुअली पेड है लेकिन सर्टिफिकेट के साथ वो कोर्स आपके लिए अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर सकते हैं। प्रीमियम कोर्स और काफ़ी एडवांस लेवल का कोर्स है हार्डवेयर का। तो फिलहाल तो मैं आपको बता रहा था कि भाई सेकेंड ट्रबल शूट क्या है। अगर आपने पावर बटन प्रेस किया, लाइट भी ऑन होगी लेकिन डिस्प्ले नहीं आ रहा है, तो उस केस में आपको रैम क्लीन करना है। रैम इरेजर से प्रॉपर क्लीन करना है जो उसके गोल्डन पॉइंट्स रहते हैं। उसके बाद रैम लगा के देखना है दोबारा, अगर डिस्प्ले आ गया तो वेल एंड गुड, नहीं आया तो रैम के बाद आपको जाना है सीपीयू और मदरबोर्ड की तरफ। तो आपको सीपीयू डिटैच करना है, निकालना है। सीपीयू कैसे निकालना है वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक उसका छोड़ देता हूं। तो सीपीयू निकाल लेना है। सीपीयू निकालने के बाद सीपीयू थोड़ा सा हीट सिंक वगैरह सॉल्यूशन लगा के वापस उसे अटैच कर देना है और
इसके बाद भी डिस्प्ले नहीं आ रहा है तो आपको मदरबोर्ड क्लीन कर लेना है, और ये तीनों भी चीज़ें करने के बाद डिस्प्ले नहीं आ रहा है तो फिर चिप लेवल। ओके, ये चिप लेवल का काम हो गया। तो आपके एरिया में जो चिप लेवल का काम करते हैं उनको आप अपना मदरबोर्ड दे सकते हैं। तो कंडीशन 2 का सोल्यूशन तो मैंने आपको बता दिया। अब कंडीशन 3 की तरफ बढ़ते हैं। अब तीसरा कंडीशन मैं आपको बताऊं कि सीपीयू का बटन आपने फिर से प्रेस किया और इस बार सीपीयू के अंदर से आवाज आ रही, बीप 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 बीप, ऐसी आवाज आएगी, और कोई आवाज नहीं आती सीपीयू से, बता रहा हूं। तो ऐसी आवाज बार बार आ रही है तो आपको समझ जाना है कि एक ही इशू है, वो है रैम का इशू। तो आपको रैम को निकालना है, क्लीन करना है, लगाना है, और फिर से बीप वैसे आ रहा है तो रैम हटा देना है, दूसरी रैम लगा के देखना है। मतलब सेम DDR2 है तो DDR2, DDR3 है तो DDR3, रैम के ऊपर लिखा रहता है, राइट। वो रैम आपको दोबारा वैसे ही दूसरी रैम लगा के चेक करना है। ये रैम का ट्रबल शूटिंग है, ये कंडीशन आपको याद रखनी है। तो तीसरी कंडीशन क्लियर। अब चौथी कंडीशन की तरफ बढ़ते हैं। अब चौथी कंडीशन जो कि मेरे एक स्टूडेंट ने भी मेरे साथ शेयर की थी, मैं आपको वीडियो भी दिखाना चाहूँगा। इस वीडियो में आप देख सकते कि भाई उनके मॉनिटर पे यहाँ पे बस बायोस का जो है ना रीडिंग्स आ रहा है, आगे विंडोज़ लोड नहीं हो रहा है। सीपीयू स्टार्ट हो रहा है, मॉनिटर पे कुछ ब्लैक स्क्रीन पे कुछ टेक्स्ट दिखाई दे रहा है, और आगे विंडोज़ नहीं लोड हो रहा है, डेस्कटॉप नहीं दिखाई दे रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। तो ऐसे केस में क्या सोल्यूशन होगा? ऐसे केस में ना आपको रैम क्लीन करना है, रैम को हाथ ही नहीं लगाना है, ना आपको सीपीयू को क्लीन करना है, ना मदरबोर्ड को निकालना है, कुछ नहीं करना है। ऐसे केस में आपको डायरेक्ट हार्ड डिस्क की तरफ बढ़ना है। जी हाँ, आप कंप्यूटर को खोलो, हार्ड डिस्क की केबल्स जो होती है ना, एक पावर केबल रहती है, एक साटा केबल रहती है, आपको सामने मैं दिखाता हूँ। साटा केबल और पावर केबल, इन दोनों को निकालो, इन दोनों को निकाल के दोबारा लगाओ और ट्राई करो कि देखो फिर से वो विंडोज़ लोड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर विंडोज़ फिर भी लोड नहीं हो रहा है तो समझ जाना कि ये केबल प्रॉपर लगी हुई है, राइट। ये केबल प्रॉपर लगी हुई है। प्रॉब्लम कहाँ पे? केबल में नहीं है। केबल में नहीं, प्रॉब्लम तो किस में हो सकता है? हार्ड डिस्क के अंदर जो विंडोज़ इंस्टॉल है उसमें प्रॉब्लम है। आपको विंडोज़ को रीइंस्टॉल करना पड़ेगा। विंडोज़ की फाइल करप्ट हो गई रहेगी। विंडोज़ अगर करप्ट है तो आपके कंप्यूटर में डिस्प्ले तो आएगा, आपके मॉनिटर पे डॉस की स्क्रीन दिखाई देगी, ब्लैक स्क्रीन पे वाइट टेक्स्ट आएंगे, उसे हम डॉस का जो लोडिंग रहता है ना, पहले बायोस लोडिंग बोलते हैं बेसिकली। तो बायोस लोडिंग होगा, लेकिन बायोस के आगे विंडोज़ नहीं आएगा, और विंडोज़ इसीलिए नहीं आ रहा है क्योंकि वो करप्ट हो चुका रहेगा, या फिर हार्ड डिस्क की पिन लूज हुई रहेगी। तो ये दो ही चीज़ें हैं, ये दो ही सोल्यूशन आपको याद रखने हैं और इसकी तरफ ही बढ़ना है। नहीं तो आप रैम बदलोगे, फिर मदरबोर्ड क्लीन करोगे, ये सब चीज़ें करनी नहीं है, क्योंकि सब कुछ चालू है। मदरबोर्ड, सीपीयू चालू है, आपका सीपीयू ऑन हो रहा है इसीलिए तो डिस्प्ले आ रहा है, रैम भी चालू है इसलिए तो डिस्प्ले आ रहा है, मदरबोर्ड चालू है इसलिए तो डिस्प्ले आ रहा है। याद रखिए ये चीज़। हार्ड डिस्क की तरफ जाना है और विंडोज़ को आपको रीइंस्टॉल करना पड़ेगा। ये दो मैंने सोल्यूशंस बताए। अब बढ़ते हैं पांचवें कंडीशन की तरफ। अब पांचवी कंडीशन ऐसे कि आपने सीपीयू स्टार्ट किया, सब कुछ स्टार्ट हो गया, विंडोज़ भी लोड हो गया, डेस्कटॉप भी दिख रहा है, और अचानक 1 मिनट के बाद आपका कंप्यूटर बंद हो रहा है। 1 मिनट के बाद आपका कंप्यूटर बंद हो रहा है, चालू हो रहा है, 1 मिनट के बाद बंद हो रहा है। तो ये इस केस में एक बात याद रखनी है कि भाई जो आपका सीपीयू ना वो ज़्यादा हीट हो रहा है, उसका जो हीट सिंक लगा हुआ रहता है ना, यानी कि हीट सिंक का एक नीचे मटेरियल रहता है और ऊपर फैन लगा रहता है, तो वो जो हीट सिंक है वो प्रॉपरली सीपीयू के साथ अटैच नहीं है। अगर वो अटैच होते हीट वो खींच लेगा, मतलब सीपीयू की जो हीट है वो खींच लेगा और फैन से वो कूल कर देगा उसे, लेकिन वो प्रॉपर अटैच नहीं होता है, या हीट सिंक सोल्यूशन जो होता है ना वो प्रॉपरली उसके ऊपर लगाया हुआ नहीं है। तो वो आपको लगाना है, सीपीयू को प्रॉपर टाइट पैक कर देना है अंदर, राइट। सीपीयू के लॉक भी डिले हो सकते हैं, तो वो उस केस में क्या होता है, सीपीयू गर्म होता है और 1 मिनट के बाद बंद होता है। तो अगर आपका सीपीयू 1 मिनट के बाद बंद हो रहा है तो ये आपको चीज़ करनी पड़ेगी। याद रखिए करना क्या है, सीपीयू के ऊपर जो लगा हुआ फैन है वो या फिर हीट सिंक है वो प्रॉपरली लगा हुआ रहना चाहिए। कंडीशन नंबर 5 के बाद कंडीशन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। कंडीशन नंबर 6 में ऐसा है कि आपने सीपीयू स्टार्ट किया, लेकिन स्टार्टिंग के लिए 5 से 6 मिनट लग रहा है, विंडोज लोड होने के लिए, डेस्कटॉप के आइकॉन्स आने के लिए 5 से 6 मिनट। आप तंग हो गए यार कब चालू होगा, राइट। तो ऐसे केस में प्रॉब्लम कहाँ पे? प्रॉब्लम है ऑपरेटिंग सिस्टम में। जो सिस्टम फाइल है, ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल्स, वो प्रॉपरली लोड नहीं हो रही है। इसका रीज़न ये होता है कि आपने उसे बहुत सारा काम दे दिया है, बहुत सारी खिचड़ी कर दी उसमें, राइट, सिस्टम ड्राइव में। तो आपको ऐसे केस में विंडोज़ को रीइंस्टॉल करना ही अच्छा रहेगा। रीइंस्टॉल करेंगे तो पता है ना क्या होगा, रीइंस्टॉल करेंगे तो सारी सिस्टम फाइल प्रॉपरली अरेंज हो जाती है, लेकिन रीइंस्टॉल करते समय आपको आपके जो लाइसेंस वर्जन के सॉफ्टवेयर है उसके लाइसेंस की अलग सा होनी चाहिए, आपके पास निकाल के रखनी है, और उसके बाद आप इसे रीइंस्टॉल कीजिए। हार्डवेयर वाले के पास रीइंस्टॉल करोगे तो हार्डली वो 500-600 रुपये लेता है, लेकिन आप अगर मेरा ट्यूटोरियल सीख के
इंस्टॉल करोगे तो फ्री में हो जाएगा, राइट। आप जितनी बार चाहिए उतनी बार कर सकते हो। और मेरा कोर्स ही हार्डवेयर का लगभग 500-600 रुपये में आ जाता है, जो हार्डवेयर वाले के पैसे देने की ज़रूरत नहीं है आपको। डिस्क्रिप्शन में कोर्स की लिंक दे दी है और साथ ही में इसका फ्री वीडियो भी अवेलेबल है। अगर आप फ्री में देखना चाहते हो तो फ्री भी देख लीजिए। बस हार्डवेयर कोर्स में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें सीखने मिलेगी और सर्टिफिकेट भी मिलेगा। सो फिलहाल तो 6ठी नंबर केस क्या होती है मैंने आपको बताई। 7वीं नंबर केस की तरफ बढ़ते हैं। 7वीं नंबर केस में एवरीथिंग इज ओके, लेकिन मॉनिटर का जो है ना कलर बदल रहा है। जैसे मैं अभी आप पे ये दिखा रहा हूँ आपको कि यार ये मॉनिटर का कलर यहाँ पे बदल रहा है। इसका कारण ये होता है कि आपका जो वीजी है ना, वीजी केबल वो डैमेज है, कहीं ना कहीं पे प्रॉब्लमेटिक है वो। बाकी सीपीयू में कुछ प्रॉब्लम नहीं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार सीपीयू में कुछ प्रॉब्लम हो चुका है। नहीं, सीपीयू में नहीं। ये जो वीजीए केबल रहती है ना मॉनिटर की, जो मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा हूँ, इसे आपको बदलना होगा। अगर आपके मॉनिटर के कलर बदल रहा है, रंग बदलू गिरगिट जैसा मॉनिटर हो रहा है, बार बार कलर बदल रहा है, तो आपको बदलना होगा क्या, वीजीए केबल, राइट। या फिर HDMI केबल रहेगा तो HDMI केबल में ऐसे इश्यूज़ नहीं आते। मेरे ऑफिस में जो HDMI CPUs है उसमें नहीं है, लेकिन एक VGA पुराना मॉनिटर है तो उसमें ये इशू आ रहा है, तो मैंने आपको दिखा दिया। ऐसा इशू अगर आपके साथ है तो ये चीज़ कर लो। कंडीशन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। आपके लैपटॉप से बीप साउंड आ रहा है लैपटॉप स्टार्ट करते ही, या फिर लैपटॉप स्टार्ट हो गया और अभी दिखाई दे रहा है कि कोई कीबोर्ड की एक की प्रेस, लॉन्ग प्रेस है, वो प्रेस हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि आपको लैपटॉप का कीबोर्ड बदलना है। जो कीपैड है बेसिकली लैपटॉप का, उसमें मॉइस्चर आ गया है। याद रखिए, अगर उसमें मॉइस्चर आता है तो आपको ऐसे केस में लैपटॉप का कीपैड बदलना होता है। देखिए, अगर आप ब्रांडेड कीपैड लेते हो तो 1200 से लेकर 2000 के बीच में, या 2000-2500 के बीच में आ जाता है ब्रांडेड कीपैड, वही कंपनी का, वही ब्रांड का। लेकिन मार्केट से अगर आप लोगे तो 600-700 रुपये में भी कीपैड पूरा रिप्लेस होके मिल जाता है। अगर आप अपने लैपटॉप का कीपैड बदलना चाहते हैं और ऐसा नहीं करना चाहते तो आप उस कीपैड को डिटैच कर सकते हैं, लैपटॉप की कीपैड को, और डिटैच करके दूसरा USB कीबोर्ड लगा सकते हैं। आपकी मर्जी, 300 रुपये में USB कीबोर्ड भी मिल जाता है। सो ये थी केस नंबर 8। अब बढ़ते हैं 9 की तरफ। अब इस केस में मैं आपको बताऊं कि CPU में आपने लैन कार्ड में लैन केबल लगा दिया, जैसे कि मैं स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा हूँ। लैन केबल आपने यहाँ पे लगा दिया, लेकिन फिर भी कंप्यूटर में इंटरनेट कनेक्ट नहीं हो रहा है। आपको ये क्रॉस साइन दिखा रहा है इस तरह का, जैसे मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। तो इसका मतलब ये है कि आपके कंप्यूटर में नेटवर्क ड्राइवर इंस्टॉल नहीं है। आपको नेटवर्क ड्राइवर इंस्टॉल करने पड़ेंगे। नेटवर्क ड्राइवर इंस्टॉल करने के लिए आप सिंपली गूगल पे जा सकते हैं और सर्च कर सकते हैं नेटवर्क ड्राइवर। उससे आपको रियलटेक के नेटवर्क ड्राइवर मिलते हैं। बहुत सारे नेटवर्क ड्राइवर रहते हैं, वो आपके मदरबोर्ड को जो सपोर्ट होंगे वो आप इंस्टॉल कर सकते हैं। या फिर मदरबोर्ड जब आपने खरीदा है, कंप्यूटर जब खरीदा, तो उसके साथ एक ड्राइवर की CD मिलती है, उसे आप रीइंस्टॉल कर सकते हैं। तब जाके वो लैन केबल लगाने से फ़ायदा होगा। याद रखिए, राइट। ये ज़्यादातर प्रॉब्लम्स कंप्यूटर में आते हैं, इसलिए मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। कंडीशन नंबर 10, ये बहुत ही सिंपल सी कंडीशन है। आपने CPU का बटन स्टार्ट कर दिया और CPU के अंदर से नॉइज़ आ रहा है, तो ये नॉइज़ कुछ और नहीं है, अंदर ड्रिल मशीन नहीं चल रहा है। अंदर जो फैन है उसके अंदर आपके जो मदरबोर्ड या पावर सप्लाई जिसकी भी है केबल, कहीं ना कहीं पे टच है। याद रखिए, वो केबल टच है, इसलिए फैन से आवाज़ आ रहा है। या बहुत सारी बार वहाँ पे डस्ट रहता है या फैन प्रॉपर काम नहीं करता है। फैन कभी कभी पुराना होता है तो डस्ट की वजह से वो ख़राब हो जाता है, तो ऐसे केस में वो फैन से आवाज़ आती है। तो आपको बस वो फैन को रिप्लेस करना है। 300-400 रुपये में CPU के ऊपर का फ़ैन आ जाता है। मैंने प्राइस बता दी है आपको, बस अभी आपको बदलना है तब आप बदलिए। ये थी कंडीशन नंबर 10। तो ये तो मैंने कंडीशंस और सॉल्यूशन बता दिए दोस्तों, लेकिन एक इंपॉर्टेंट टिप्स भी मैं साथ में आपको बताना चाहूँगा। गर्मी के दिनों में अगर आपके घर में AC नहीं है, आपके ऑफिस में AC नहीं है, तो गर्मी के दिनों में आप जो भी लैपटॉप या कंप्यूटर यूज़ कर रहे हो तो स्पेशली जो उसका केस रहता है ना बाहर का, उसे खोल के रखिए ताकि वो कूल हो। अगर आप 8-8, 9-9 घंटा कंप्यूटर यूज़ करते हो तो एटलीस्ट वो कूल, उसको हवा मिले, तो वो केस खोल के रखो। आप CPU को ऐसे खिचड़ी में मत रखो कहीं पे, राइट। ऐसे लोग ट्रॉली में अंदर एकदम दबा दबा के रख देते, तो ऐसे केस में उसकी लाइफ बहुत कम होती है, क्योंकि वो ज़्यादा हीट होता है, तो उसे कूल होना बहुत जरूरी। भाई गर्म होता है, भाई गर्म, राइट, गर्म नहीं होना देना है। और लैपटॉप अगर आपका गर्म होता है तो उस केस में आप कूलिंग पैड भी खरीद सकते हैं, जैसे कि मैं दिखा रहा हूँ। मेरे ऑफिस में जो भी लैपटॉप, जितने भी लैपटॉप है, उन सभी के लिए मैंने कूलिंग पैड लिया है, जो यहाँ पे आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। और ये USB के साथ कनेक्ट होता है, सिंपल है, USB लगा दोगे वो कूल करता रहता है नीचे से, राइट। और ये बहुत ही बेहतरीन है। अगर आप इसे लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में मैं अमेज़ॉन की लिंक आपके लिए छोड़ देता हूँ, आप पकड़ लेना, मतलब आप वहाँ से ले लेना, मुझे भी थोड़ा सा कमीशन मिल जाएगा।
ओके, एक्स्ट्रा कॉस्ट तो आपको लगने वाली नहीं है, लेकिन अगर आप खरीदना चाहते हैं लैपटॉप के लिए कूलिंग पैड तो आप ज़रूर ले सकते हैं। फिलहाल तो ये मैंने टिप्स आपको सारी बता दी है, सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है कि भाई कौन कौन से कंडीशन में क्या क्या आपको सोल्यूशन रहने वाला है। वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर लेना। साथ ही में मेरे कंप्यूटर कोर्सेज की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है। अगर आपको मेरा टीचिंग स्टाइल पसंद है, मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ आपको समझ में आता है, तो ज़रूर चेक कीजिए मेरे कोर्सेज। साथ ही में मेरे जितने भी चैनल है, लर्न मोर, रियल ट्यूटोरियल, एक्सेल ट्यूटोरियल, सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन में, चेक करना। अपना ख्याल रखना, सीखते रहना, सिखाते रहना। आखिर में बाय बाय कहूँगा।